हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका कृष्णा सोनी किचन में। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं मुंबई स्ट्रीट फूड वड़ा पाव की रेसिपी, जिसे बनाना काफ़ी आसान है और आप इसको बहुत अच्छे टेस्ट के साथ घर पे बना सकते हो। सो देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पे इसकी लुकिंग कितनी टेम्पटिंग दिख रही है। मैंने इसको घर पे बनाया है। सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बेसन का बैटर बनाना है। बेसन के बैटर के लिए हमको यहाँ पे बेसन चाहिए 200 ग्राम। इसमें नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करना है। आधा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। 1/4 चम्मच डाल देते हैं बेकिंग सोडा। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और बेसन का एक अच्छा सा बैटर बनाकर तैयार कर लेंगे। तो पानी इसमें थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करना है, क्योंकि एक बार में अगर ज़्यादा पानी ऐड कर लोगे तो इसमें लंग्स पड़ जाएंगे और आपका बैटर बराबर नहीं बनेगा। सो थोड़ा थोड़ा करके ऐड करिएगा और इस तरह से बैटर को अच्छी तरह से बना लीजिए। अब यहाँ पे हम वड़ा का मसाला तैयार कर लेते हैं। पैन को हमने चूल्हे में चढ़ा लिया है। तेल डाल देते हैं 2 बड़े चम्मच लगभग। तेल को गर्म होने देंगे। इसमें 1/4 चम्मच सरसों के दाने डाल देंगे। दानों को चटकने देंगे। अब इसमें 8 से 10 करी पत्ते डालेंगे। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ लहसुन, अदरक, मिर्ची और हरा धनिया का पेस्ट। इसको ऐड कर लेते हैं हम पैन में। अब यहाँ पे इसको हल्का सा भूनना है। गैस को रखना है लो फ्लेम पे। बहुत ज़्यादा इस पेस्ट को मत भूनिए। और गैस यहाँ पे हमने लो फ्लेम पे कर दिया। इसमें आधा चम्मच के लगभग हम धनिया पाउडर डालेंगे। 1/4 चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर, नमक थोड़ा सा, नमक अपने स्वाद के अकॉर्डिंग डालिए। याद रखिए हमने बैटर बनाते समय भी नमक डाला है। और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पे 4 बॉयल किए हुए आलू, जिनको अच्छे से मैश कर लेना है। अब उसको मैंने ऐड कर लिया है। ढेर सारा हरा धनिया बारीक कटा हुआ ऐड कर रहा हूँ इसमें, और इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। तो अब ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। इसको ठंडा करने के लिए एक कोने में रख देते हैं। यहाँ पे चूल्हे में हम चढ़ा लेते हैं तेल की कढ़ाई। तेल को धीरे धीरे गर्म होने देते हैं। तेल को मीडियम गर्म करना है। अब यहाँ पे आलू का जो मसाला है वो ठंडा हो चुका है। यहाँ पे बैटर ले लेते हैं और आलू के मसाले की छोटी छोटी लोई बनाकर तैयार कर लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से छोटी छोटी लोई बनाकर हमको तैयार कर लेनी है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हो आप, आलू की लोई बिल्कुल तैयार है बनकर। इनको हम क्या करते हैं, बेसन के बैटर में ऐड कर लेते हैं और इनको अच्छे तरीके से बेसन का बैटर लगा देते हैं इनके बाहर से। तो देखिए, इस तरह से लपेटना है हमको जो हमने यहाँ पे आलू की लोई बनाई। फ्राई करने के बाद इनको हम कहेंगे आलू का वड़ा। सो वड़ा पाव बेसिकली जो बोलते हैं मुंबई में इसको। तो इस तरह से आपको आलू वड़ा पहले तैयार करना होगा। तो चलिए एक एक करके सारे वड़े हम तैयार कर लेते हैं। इनको तेल में छोड़ के फ्राई करने के बाद निकाल लेंगे। तो धीरे धीरे इनको तेल में छोड़िए। तेल में छोड़ते वक्त थोड़ा ध्यान रखिए तिल की छींटे आपके हाथ में ना आए। 4 से 5 मिनट इनको पकाएं और जैसे ही पक जाए इनको हम निकालेंगे एक प्लेट में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये आलू वड़ा बिल्कुल तैयार है। अब हम तैयारी कर लेंगे वड़ा पाव का स्पेशल मसाला। स्पेशल मसाले के लिए यहाँ पे मैंने तवे में 6 लहसुन की कलियाँ, 3 से 4 साबुत लाल मिर्च लिए। यहाँ पे मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ली। थोड़ा सा तेल डालने के बाद इनको भून लेना है तवे में। गैस को रखेंगे हम लो फ्लेम पे। अब इसमें हम आधा कप घिसा हुआ नारियल डालेंगे। नारियल को भी अच्छे तरीके से भूनना है। नारियल को तब तक भूनना है जब तक नारियल का पानी सूख ना जाए। तो देखिए, इस तरह से हम इसको भून रहे हैं। और थोड़ा सा नमक डालना है और फिर वापस इसको भूनना है। तो मीडियम फ्लेम पे ही इसको भूनना है। ये सारी चीज़ें जलनी नहीं चाहिए। ठंडा होने के बाद हम इसको मिक्सर के जार में ऐड कर लेंगे और इसको ग्राइंड करके ले लेंगे। तो दरदरा इसको पीसें इस तरह से, आप देख सकते हो यहाँ पे। अब यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने ले लिए हैं लादी पाव, जो कि मुंबई में आसानी से मिल जाते हैं। आप अगर आपके पास सॉरी अवेलेबल नहीं है तो आप इसकी जगह पे बंद ले सकते हो और इस तरह से बीच से काट लीजिए इसको। अब यहाँ पे बीच में लगा देनी है हरी चटनी, धनिया पुदीने की चटनी लगा देते हैं इस तरह से, जो कि मैंने पहले से ही घर पे बना रखी है। तो इसका वीडियो भी मेरे चैनल पे आप देख सकते हो। और यहाँ पे हमने जो अभी नारियल का, मिर्ची और लहसुन की सूखा जो मसाला बनाया है वो डाल दिया और ये वड़ा पाव यहाँ पे हमारा बिल्कुल तैयार है। सो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा।